नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार। आप देख रहे हैं आदर्श संवाद कार्यक्रम। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपके सामने आपका लक्ष्य होना चाहिए, यानी आपका लक्ष्य पहले से तय होना चाहिए। एक उदाहरण के जरिए अपनी बात रखता हूं कि मान लीजिए 100 ऐसे लोग हैं, 100 लोगों का एक समूह है और उनमें से 80 लोगों ने अपने लक्ष्य तय कर लिए। 40 ऐसे लोग उनमें से बचे जिन्होंने अनुशासित रह करके मेहनत भी की, लेकिन कई बार एक दो को सफलता मिली, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से किसी को सफलता नहीं मिले। और कई बार सफलता उन्हें मिल जाती है जिन्होंने पहले से कोई लक्ष्य नहीं तय किया होता है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब साफ है कि जिसे आप अपना लक्ष्य समझ रहे हैं, दरअसल वो आपका लक्ष्य है ही नहीं। दरअसल आपने समाज में सुना कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आपने टीवी पर किसी एंकर को देखा और आपने सोच लिया कि आपका लक्ष्य यही है, जबकि प्रकृति आपको किसी उद्देश्य के साथ धरती पर भेजती है। और उनमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति अगर आपको इस धरती पर भेज रही है तो उसका एक स्पष्ट उद्देश्य है कि आप समाज के लिए उपयोगी बने और समाज के विकास में, समाज की सुरक्षा में अपना एक खास योगदान दे सके। लेकिन होता उल्टे है कि आप समाज को भूल करके अपनी प्रगति पर ध्यान देने लगते हैं, अपने बारे में लगातार सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि प्रकृति का साथ आपको नहीं मिलता है। यही वजह है कि आप ये हमेशा सोचते रह जाते हैं कि मेरा लक्ष्य है, लेकिन वो आपका लक्ष्य होता नहीं है। आप किसी नौकरी में चले जाते हैं जहां चूहे बिल्ली की तरह रेस लगी हुई है और इतने साल बाद आप ये बनेंगे, इतने साल बाद ये बनेंगे, और आप पहुंचते कहीं नहीं है। आप कुल मिलाकर के आपके भीतर जो है एक संतुष्टि का भाव नहीं होता है। ऐसे में न तो आप कहीं पहुंचते हैं और न आपके भीतर कोई सुकून होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको इस विचार आपको ये विचार करना चाहिए, आपको चिंतन करना चाहिए, आपको मनन करना चाहिए कि आखिर वास्तव में आपका लक्ष्य है क्या। और अगर आपको अपना लक्ष्य समझ में ना आए तो मेरा वर्कशॉप अटेंड कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी लिखिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आपस में परस्पर संवाद करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, तो धीरे धीरे आपका लक्ष्य स्पष्ट होता जाएगा। और जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा और सही लक्ष्य आप अपना समझने में कामयाब हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।